नमस्कार, मैं वैद्य संदेशवन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रसश्वम पांचोदिक चिकित्सा में। आज हम एक टॉपिक देखने वाले परिकर्तिका। उसके पूर्व आपका रिस्पांस मुझे काफ़ी कम लग रहा है। आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ये टॉपिक को देखने से पूर्व, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं नए नए वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि पांचोदिक चिकित्सा का प्रचार और प्रसार जल्दी से जल्दी हो। बहुत ही इकोनॉमिकल और फायदेशीर ये चिकित्सा प्रणाली है। तो आज का टॉपिक है हमारा परिकर्तिका। परिकर्तिका के बहुत सारे पेशेंट हमें डेली ओपीडी में देखने को मिलते हैं, और इसको ही हम मॉडर्न के इसमें फिशरी नैनो ऐसे बोलते हैं। तो इस फिशर की चिकित्सा या परिकर्तिका की चिकित्सा कैसे करनी है, या परिकर्तिका की डेफिनेशन क्या है कि कर्तनवत पीड़ा, मतलब सीजर से कटने जैसी पीड़ा गुदा प्रदेश में होती है। तो इसका कारण क्या है वो शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि आपको व्याधि की संप्रति ऑलरेडी पता है। हम चिकित्सा के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये लेक्चर सीरीज में। परिकर्तिका का मुख्य कारण हमें जो देखने को मिल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये ज़्यादा करके देखने को मिलता है मुंबई जैसे प्रांत में। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने के बाद क्या होता है, पेशेंट प्रवाहन करता है यानी फोर्स करता है डेफिकेशन के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ की जो स्किन है, वहाँ का वो स्किन थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स आने की वजह से वहाँ की स्किन थोड़ी सी फट्टी है, और डिसकंटिन्यूशन एपिथेलियम यानी अल्सर्स फॉर्मेशन होते हैं। उस अल्सर में जाने के बाद वो डेफिकेटेड जो पार्ट है, मतलब स्टूल के जो पार्ट्स रहते हैं वो अटक जाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे जलने जैसी पीड़ा होती है या बहुत ज़्यादा वेदना होती है, और इसी के हम लोग परिकर्तिका या फिशरी नैनो ऐसा बोलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग मोस्टली दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ दिस परिकर्तिका। कटु रसात्मक अगर रहा, मतलब ज़्यादा तीखा खा रहा है क्या पेशेंट, वो भी देखना पड़ेगा, वो भी एक मुख्य कारण है। तो इस परिकर्तिका की चिकित्सा हमें कौन से एंगल से करनी है उसके बारे में ज़्यादा हम सोचेंगे। इसलिए हमारे जो कल्प रहते हैं इसमें भी कंडीशंस रहती है। जैसे हम लोग ने कास के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कंडीशन और ट्रीटमेंट, तो इसमें भी एक कंडीशन रहते हैं। एक रहती है ब्लीडिंग फिशर, मतलब दिस इज नॉट द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बट फिशर में ब्लीडिंग भी रहती है। बाद में एक रहता है विदाउट ब्लीडिंग बट फिशर है, डायग्नोज हो चुका है, आपने देखा है एक ऑन एग्जामिनेशन। बाद में होता है क्रॉनिक फिशर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस में हम लोग को ट्रीटमेंट कौन कौन सी देनी पड़ेगी उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इज ब्लीडिंग। जब होती है और पेशेंट आपके पास आता है, उसमें वेदना भी रहती है और ब्लीडिंग भी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प क्या आएगा आपका, वो आएगा, सिंपल है, गिरिज यानी शुद्ध सुवर्ण गैरिक। क्यों, ये आपानकाल में देना है, और 10, 2 और आपानकाल। यूजुअली हम लोग गिरिज को यानी शुद्ध सुवर्ण गैरिक को, जिसकी मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम टू 70 मिलीग्राम रहती है, यूजुअली हम लोग सादे पानी के साथ देते हैं। लेकिन परिकर्तिका या अर्शक के टाइम जब भी ब्लीडिंग होता है पेशेंट को, तब ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि इसका अनुपान क्या रखें। तो इसका अनुपान रहेगा, डिफरेंट है लेकिन अच्छा है, वो है विथ दुग्ध, दूध के साथ देना है इसको। ठीक है, क्यों, वो भी एक कारण है। सबसे पहले गिरिज क्यों देना है वो समझ लीजिए। गिरिज इसके लिए देना है आपको क्योंकि वहाँ की जो ब्लीडिंग है वो सबसे पहले उसका स्तंभन होना चाहिए, क्योंकि गुदागत आपकी जो रक्तस्राव है वो नहीं होना चाहिए, और उसको रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिकर्तिका के टाइम सबसे मेन रीज़न अपना प्रवाणयुक्त डेफिकेशन यानी मल परिवर्तन करना है, तो उसको टालने के लिए हम लोग सादे पानी के साथ नहीं देते। क्योंकि गिरिज का क्या है ना प्रॉब्लम इन द सेंस कषाय मधुर है, वो स्निग्ध है लेकिन कषाय मधुर है और अत्यंत शीत है। तो शीत गुण की वजह से जब हम लोग देते हैं, और ये साक्षात पृथ्वी है,
और पृथ्वी क्या करती है, पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। मतलब एक पांचभौतिक सिद्धांत है विलीनीकरण सिद्धांत। तो पृथ्वी पानी का ग्रास लेती है, जलमहाभूत का ग्रास लेती है, ऐसा एक अप्पा जी ने वर्ड यूज़ किया है, एक फ्रेज है कि पृथ्वी जलमहाभूत का ग्रास लेती है। तो वहाँ पे पुरुष में अगर द्रवता नहीं रहेगी और ऊपर से हम लोग गिरिश दे रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिपेटेड है, वृक्षगुण है, और ऊपर से हम लोग गिरिश दे रहे हैं, दो इट इज स्निग्ध बट इट इज पृथ्वी महाभूत, साक्षात पृथ्वी है, शुद्ध सुवर्णगिरी। तो उसको देने के बाद वहाँ पे फिर से वृक्षता ना निर्माण हो, इसके लिए उसको दुग्ध जैसे प्रवाही पदार्थ के साथ हमें अनुपान देना है। तो दुग्ध क्यों दिया है, एक तो दूध में क्या है, दूध से हम लोग को क्या मिलता है, घी भी मिलता है, मतलब हिडन पृथ्वी है वहाँ पे, ठीक है, हिडन पृथ्वी है। बाद में उसमें जलमहाभूत प्रचुर मात्रा में है, तो अगर जलमहाभूत देंगे, स्निग्ध जलमहाभूत, जलमहाभूत का गुण तो स्निग्ध ही है, लेकिन इसमें दुग्ध में ज़्यादा स्निग्धता रहती है पानी के कंपेरेटिव्स में। तो जब उसके साथ देंगे तब इसकी वजह से जो एक हमें बेनिफिट तो मिलने वाला है कि रक्त का स्तंभन होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए दूध के साथ दिया, मतलब स्निग्धता के साथ जाएगा और दूध अनुलोमक भी है, और उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती जब हम लोग परिकर्तिका के जैसे व्याधि में या आर्श के जैसे व्याधि में गिरीश को देते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और गिरीश से एक और अच्छा काम हो जाता है, ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाता है तो पेशेंट को तो एक आश्वासन आ जाता है एंड मेंटली उसको रिलीफ भी आने लगता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूध की वजह से एक थोड़ा अनुलोमन मिलता है उसको, दैट इज ग्रेट थिंग, पेन भी कम हो जाता है। डेफिकेशन के या मल प्रवर्तन प्रवाह युक्त नहीं रहेगा तो अपने आप आपको पेन भी कम मिलेगा। अब दूसरा जो विदाउट ब्लीडिंग है लेकिन फिशर है, तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है, या आपका ब्लीडिंग कम हो गया, पेशेंट को आपके ऊपर विश्वास आ गया, विदाउट ब्लीडिंग फिशर, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, मेजर कल्प देखिए, एक तो यहाँ पे हमें अनुलोमन बढ़ाना है, तो हम लोग देंगे परिपाठादि काढ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं पपा का रयो। अब ये जो मैं कल्प बताने वाला हूँ ना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी उदर परीक्षण। बेसिकली उदर परीक्षण ये पांचभौतिक चिकित्सा का आत्मा है। ऐसा नहीं कि यही मेडिसिन आपको सब घोड़े 12 ऐसा करके नहीं दे सकते, सभी को एक जैसे नहीं मेडिसिन दे सकते, लेकिन मैं एक रफ बता रहा हूँ। हरड़ू और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प है शतताल। शतताल के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, लेकिन परिपाठादि काढ़ा क्या करेगा, ये सुबह 6 और शाम को 6 बजे देना है। अब यहाँ पे पित्त का सरगुण बढ़ाने की हमने, और ईशत स्निग्ध गुण जो पता है वो उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना है, और यकृतोस्थ पित्त के पाचक पित्त के गुणों को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, उष्ण तीक्ष्ण गुणों को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रयत्न करना है। तो उष्ण गुण को कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि उष्ण ये द्रवांश शोषण कर लेगा पुरुष का, तो ना करे, इसके लिए परिपाठादि काढ़ा, श्रुतशीत जल, श्रुतशीत जल मतलब उबालकर ठंडा किया हुआ पानी, अगर ये क्वांटिटी 15 ml रहेगी तो इसका पानी का क्वांटिटी 30 ml रहेगा, मतलब घुल कर देना है उसमें पानी में। द्रयो 10 और 2 बजे, 10 और 2 बजे क्यों, पित्त के काल के शुरुआत में, और 2 मतलब पित्त के काल के अंत में। उसको रजनी योग, यानी रजनी योग में क्या रहता है, हरिद्रा और शुद्ध सुवर्णगिरी के समान मात्रा में रहता है, और हल्दी का ही भावना रहती है उसको। तो क्षारधर्मी उष्णता को वो अम्ल धर्म में परिवर्तित करता है और माधुर्य प्रस्थापित करता है। ये सादे पानी के साथ, सादा पानी, या अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा नहीं है तो फिर दुग्ध के साथ दे सकते हैं, ठीक है। हरड़ू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 और 3 नंबर का मेडिसिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हरड़ू ये क्या करेगा, मूत्रपिंड के ऊपर आपका अगर शोथ मिलता है तो ये अपान काल में, या कॉन्स्टिपेशन है तो ये 11 और 3 बजे धनिया पानी के साथ देना है, ठीक है। हरड़ू 11 और 3,
10 और 2 बजे तो हम लोग ने दिया, इसके लिए 1 घंटे के बाद दे रहे, सो दैट कि हरड़ू को भी एक काम करने के लिए अपना ये मिले। जब भी आपको आपके पास सामान की विकृति आती है, जब भी पेशेंट बोलता है कि नक्तम उतरता है, यानी रात में यूरिन के लिए जाना पड़ता है बार बार या ज़्यादा बार उठना पड़ता है, अकाली हो रहा है, मतलब खाने के बाद जा रहा है पेशेंट, कभी कभी मतलब सुबह 7 बजे उठता है लेकिन जाता है 10 बजे, मतलब नाश्ता करने के बाद भी 1-1.5 घंटे के बाद जाता है, मतलब अकाली मल एक प्रवर्तन अगर आता है, उसको मल प्रवर्तन होता है, तो ऐसे कंडीशन में समान की दुष्टि होती है। क्योंकि समान का मुख्य श्लोक क्या है, समानो अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। तो मुंचन ये जो कर्म है, मतलब छोड़ना, मुंचन यानी लिटरली छोड़ना, लेकिन मुंचन का क्या है यहाँ पे अर्थ कि योग्य ठिकान में जाके, स्वस्थान में जाके छोड़ना, मतलब एक उसको सही जगह पे सही अंतराल में सही क्वांटिटी में छोड़ना है, वो काम है सामान का। ठीक है, तो सामान अगर दूषित होगा तो आपको ये हरड़ वहाँ पे आपको 11 और 3 बजे देना है धनिया पानी के साथ। अब मेन जो कल्प आएगा, जो सबसे हाईलाइटेड है, दैट इज शतताल। बहुत सुंदर कल्प है और मैंने काफ़ी सारे वैद्यों के साथ शेयर भी किया था कि परिकर्तिका की, तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर की तो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस देते हो पेशेंट को कि पेन विद इन 2 days 95% ऑलमोस्ट 100% कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा पेन में। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस शतताल कल्प। शतताल, शत मतलब क्या शतावरी, ताल मतलब सफ़ेद मूसली। और इसकी क्वांटिटी क्या है, 125 मिलीग्राम, बट विद इन 1 और 2 वीक्स पेशेंट इज कम्प्लीटली क्योर्ड। और आपको अगर रसायन चिकित्सा देनी है बाद में, तो उसके ऊपर मैं आने वाला, तो शतताल ही देना है आपको। अब इसका अनुपान क्या है, दुग्ध, क्यों, अगेन सेम प्रिंसिपल, दुग्ध के साथ देंगे तो अनुलोमन अच्छे तरीके से होगा। शतावरी और सफ़ेद मूसली, सबसे पहले ये दोनों क्या है, और इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अपन वायु के ऊपर जंप अप करना पड़ेगा। पांचभौतिक संगठन क्या है, वायु प्लस पृथ्वी। पृथ्वी क्यों, मैंने बहुत बार लेक्चर्स में बताया है कि पृथ्वी इसमें क्यों आता है पांचभौतिक संगठन में, क्योंकि वो अपन मतलब अपनगो निष्क्रमणः ऐसा नहीं है। निष्क्रमण ये कैसा है, डायरेक्ट सिर्फ एक्सक्रीट करता है ऐसा बात नहीं है। अपन का काम क्या है कि धारण पूर्वक निष्क्रमण करना, मतलब योग्य काल तक धारण करना है और फिर बाद में निष्क्रमण करना है। लाइक वाइज वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ धारण करता है गर्भ को, फिर 9 मंथ के बाद प्रसूति आने के बाद डिलीवर करता है। बाद में मल हो 24 घंटे में 1 बार या 2 बार, बाद में यूरिन को 4 या 5 घंटे में 1 बार, मतलब दिन में 5 या 6 बार। तो ये उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या नॉर्मल कर्म है कि वो धारण करता है और फिर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण हो गया वायु का कर्म और धारण हो गया पृथ्वी का कर्म। इसके लिए इसका पांचभौतिक संगठन बना अपन वायु का, वायु प्लस पृथ्वी महाभूत। अब ये जो पृथ्वी है ना, मेडिसिन ऐसा होना चाहिए कि वो उसका दामित्व वहाँ पे हो, ठीक है, और ग्रंथों में वैसा रेफरेंस भी चाहिए। अब शतवरी क्या है, शतवरी क्या है, शत आवरी, 100 उसको मूल रहते हैं और ज़मीन में वो ढूंढते ढूंढते जाती है पानी। और स्पेसिफिकली जहाँ पे ऐसा स्टोनी ये रहेगा, स्टोनी फार्म रहेगा, तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा उगती है। शुरुआत में उसको पानी की ज़रूरत रहती है, लेकिन बाद में पानी नहीं दिया तो भी वो पानी ढूंढते ढूंढते नीचे जाती है। और 100 रहती है क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 100 मतलब 60 से 100 के दरमियान रहती है। हर बार 100 ही ऐसा हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक वो नेम है, नॉमेनक्लेचर है शतावरी। और वो जब ढूंढते ढूंढते जाती है और फोड़ते फोड़ते हुए जाती है पत्थरों को, तो जब उसका ये गुण, सूक्ष्म गुण हमें चाहिए। और दूसरी बात, इसका रस जो है ना वो मधुर और बाद में तिक्त है, ये कभी भूलना मत। तिक्त रस कभी भूलने का नहीं है शतावरी का, जिससे रिजल्ट आता है अपने को। इसके लिए वो शतावरी मधुर रस सिर्फ हम लोग को यही पता है कि स्तन्यवर्धक है, लेकिन नहीं,
तिक्त रस की वजह से वो स्तन्य का पाचन भी करती है। ये हम लोग के दिमाग से वो पॉइंट छूट जाता है। तिक्त रस बहुत इंपॉर्टेंट है शतावरी का चिकित्सा के दृष्टिकोण से। और सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली का क्या है, तालक का, वो तो ग्रंथों में ही बताया कि गुदा कील का नाश करने वाली है। ठीक है, मतलब आपको गुदा के जो एरिया में जितने भी संप्राप्तियाँ घट रही है उसको, उसमें आपको शततालीय कल्प यूज करना है। और ये भी दोनों भी कंद है, ये भूलिएगा मत, मतलब उसमें पार्थिव ऑलरेडी है, लेकिन शतावरी और सफ़ेद मूसली और कंद है और प्रचुर मात्रा में पानी भी रहता है इसमें। और दोनों का गामित्व वहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी महाभूत है। हाँ, तो और वहाँ पे हम लोग को क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, एक हम अगर मॉडर्न के व्यू से देखेंगे या लॉजिक वाइज, उसमें क्या हमें मिलता है कि ये जो लूप रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना जब, अभी हम लोग थर्ड टॉपिक के बाद बारे में बात करें कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तब यहाँ पे वो जो मल है ना वो अटका हुआ पड़ता है और ये डिस्टेंडेड हो जाते हैं, मतलब ये लूप जो है ये ऐसे हो जाते हैं। और इसमें जो धारण करने की कैपेसिटी रहती है, सिर्फ धारण करके रखते हैं, निष्क्रमण करते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे रुक्षता रहते, वहाँ पे स्निग्धता प्रदान हो और वहाँ से अनुलोमन हो, इसके लिए उसका दुग्ध के साथ, और ये दोनों कल्प, मतलब जितने भी अभी बताया हम लोग ने, वो दोनों कल्प का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो आंत्र के जो स्नायु है उनको भी बल प्रदान करने की ये रहता है, क्योंकि ये डिस्टेंडेड फॉर्म में रहेंगे तो टाइट रहते हैं ज़्यादा। इसके लिए वो मतलब सेंसेशन आने के बाद जब डेफिकेशन करना हो, प्रवर्णी, संवर्णी और विसर्जनी, ये जो 3 बुधवलियाँ हैं उनमें धारण क्षमता वहाँ की ये हो जाती है। उसकी वजह से शतताल देने के बाद वहाँ पे बल देना हो, मतलब योग्य धारण मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा देर तक धारण नहीं करना है, तो वहाँ पे वो सेंसेशन आने के बाद वो जब डेफिकेशन हो जाता है तब स्निग्धता भी होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, विदाउट प्रवाहन होना चाहिए, ये हम लोग का मोटो रहता है। और वही वो क्लियर हो जाता है शतताल देने के बाद। तो ये प्राइम ड्रग ऑफ चॉइस है शतताल, कोई भी आप बुध के इसमें दे सकते हैं, प्रोवाइडेड अर्श और परिकर्तिका में तो दे ही सकते हैं, भगंदर में भी। तो ये रसायन के, जब आपका पूरा अभी नील हो गया है पेशेंट, पेन नहीं है पेशेंट को, आपने भी देखा कि वहाँ पे अभी जो कर्तनवत पीड़ा थी पेशेंट की तो चली गई, और ऑन एग्जामिनेशन भी पेशेंट का थोड़ा सा हील हो रहा है, तब रसायनार्थ आपको क्या देना है क्रॉनिक फिशर में, रसायनार्थ क्या, शतताली, और कभी कभी वरागु ये अप्पा जी ने मांस धातु का रसायन बताया है, मांस धातु का रसायन। तो शतताल आप शुरुआत में यूज कर सकते हैं, और वरागु यानी त्रिफला, गुग्गुल और गुग्गुल, त्रिफला और गुग्गुल, ये इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो वरागु से भी मांस धातु को बल मिलेगा, दोनों से मतलब, और संप्राप्ति आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि वरागु फिर से क्या है, अनुलोमक है, ये भूलने का नहीं है कभी। वरा गुग्गुल यानी त्रिफला गुग्गुल, ये क्या है, अनुलोमक है, क्योंकि त्रिफला है उसमें और गुग्गुल भी है, तो गुग्गुल भी सरगुणात्मक रहता है। तो ये अनुलोमन होने की वजह से दोनों आपके मिट गए प्रश्न कि उसमें एग्जैक्टली क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, और ये कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने तक तो मेडिसिन देना चाहिए, सिंगल मेडिसिन ये और ये अपन काल में देना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के बारे में, परिकर्तिका के बारे में हम लोग ने देखा, हम लोग शॉर्ट में समराइज करते हैं। हम लोग ने 3 स्टेजेस देखा, परिकर्तिका के कॉजेज देखे कि कॉन्स्टिपेशन इज द बेसिक रीज़न। तो कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ये कुछ मतलब लैक्सेटिव देके कुछ फ़ायदा नहीं रहता है इसलिए, लेकिन लैक्सेटिव ना देते हुए भी ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है और विदाउट पेन भी हो सकता है, क्योंकि सपोजिटरी वगैरह डालने में ना बहुत पेशेंट को दिक्कत आता है। आई नो कि मतलब एक जगह पे लिटरली बैठना पड़ता है आफ्टर डेफिकेशन, 2-2 घंटे तक पेशेंट बैठते हैं, जो कैशियर वगैरह जो रहते हैं, जहाँ पे एसी वगैरह ऑन रहता है, रुक्षगुण बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब। तो समराइज करते हुए बताते हैं, अभी परिकर्तिका के कॉजेज से हम लोग ने कॉन्स्टिपेशन देखा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है कि यकृतस्थ पित्त का सरगुण कम है, सरगुण के बाद अगर ब्लीडिंग, हम लोग ने 3 कंडीशन देखा, ब्लीडिंग विथ फिशर, फिशर विथ ब्लीडिंग,
फिशर विदाउट ब्लीडिंग और क्रॉनिक फिशर। ब्लीडिंग फिशर में हम लोग ने देखा कि सिर्फ गिरीज देके आपको आश्वासन चिकित्सा देके उसका पहला ब्लीडिंग स्टॉप करना है। बाद में जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा या पेशेंट आपके पास विदाउट ब्लीडिंग फिशर भी आता है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन रहेगा मोस्टली अपने उदर परीक्षण के उपरांत मैं बता रहा हूँ कि परिपाठादि काढ़ा, रजनी योग और हरड़ू और शतताल ये देना है। परिपाठादि काढ़ा सुबह 6 शाम को 6 शुतशीत जल के साथ 15 ml पानी, 30 ml आपका शुतशीत जल मतलब उबाल करके या ठंडा हुआ पानी। रजनी योग सुबह 10 और 2 बजे। वो दूध के साथ भी दे सकते हैं या सादे पानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी गिरिज रहता है, इसके लिए ध्यानपूर्वक आप देखिए अनुपान कौन सा चूज़ करना है। बाद में हरड़ू 11 और 3 बजे देना है क्योंकि सामान को हम लोग को करेक्ट करना है, जैसे मैंने प्रीवियसली भी आप क्लिप देख सकते हैं। बाद में शतताल वो अपन काल में देना है। इट विल टेक केयर ऑफ दैट कुदवली मतलब प्रवर्णी, संवर्णी और विसर्जनी की वो केयर कर लेगा। बाद में रसायनार्थ आपको जब भी मेडिसिन देना है तो शतताल और वरागु ऐसे 2 आपके पास चॉइसेस हैं। तो शतताल दुग्ध के साथ देंगे और वरागु गर्म पानी के साथ, क्योंकि गर्म पानी ये अनुलोमक है, ठीक है। वरागु दुग्ध के साथ नहीं देना है, ठीक है। तो और वरागु जो थोड़े से बलवान पेशेंट है उसमें दे सकते हैं और शतताल थोड़े से जो नाजुक पेशेंट है उनमें दे सकते हैं, सुकुमार पेशेंट में दे सकते हैं। और उसका कालावधि रहेगा 3 से 4 महीने और अपन काल में देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन काल में ही अपन के क्षेत्र में व्याधि है तो अपन काल में मेडिसिन जाना चाहिए। थैंक यू। और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और आप भी बताएं कि टॉपिक सजेस्ट करें कि एग्जैक्टली आपको किस किस चीज़ के ऊपर मेडिसिन या ऐसे वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।